So good evening, everyone. I hope everyone is present now, almost. So कल की क्लास में या इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था क्या? प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? और शिफ्ट रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशंस कर रहे थे. उसी कॉन्सिक्वेंस में ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको. लेट मी रिकॉल द प्रॉपर्टीज. वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या थी? तो एक प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन थी जिसमें हम बोलते थे कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अगर a टू b है, एंड इफ यू विश टू चेंज द वेरिएबल बाय इट्स नेगेटिव, अगर वेरिएबल को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करना चाहते हो, ईशिका अपना वीडियो ऑफ कर लो. हाँ, a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? माइनस b टू माइनस a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है. इसी तरह से एक बताया गया कि अगर आप वेरिएबल को, यही सेम जो है इंटीग्रल को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आप वेरिएबल में कुछ इनहांस करना चाहते हैं, वेरिएबल में कुछ ऐड करना चाहते हैं, वेरिएबल मतलब इनपुट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में अगर आप सी ऐड करना चाहते हैं तो वेरिएबल लिमिट्स में वो सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. या अगर आप आर्ग्यूमेंट में सी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लिमिट में वो सी ऐड हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी शिफ्ट प्रॉपर्टी है. और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस पर हम लोग बात कर रहे थे. नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन फटाफट आंसर करिए. ठीक है, ओके, चलिए करिए इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इंटीग्रल 0 टू एक्स ई रेज टू द पावर टी अपॉन टी डी टी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, देन प्रूव दैट 1 to x e to the power t upon t plus a dt is equal to e raised to the power minus a multiplied by function's value at x plus a minus function's value at 1 plus a. ठीक है, तो ये आंसर आप करेंगे. शिफ्ट और रिफ्लेक्शन, यही दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा और कुछ इस्तेमाल नहीं होगा. कोशिश करके इसका आंसर निकाल के बताइए जल्दी से. 2 मिनट टाइम है आपके पास में.
क्या कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, बोलो। देखो आपको इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ले जाना है, मतलब फंक्शन के फॉर्म में ले जाना है। इसका मतलब है कि इस फॉर्म में ले जाना है। इस फॉर्म में ले जाने के लिए डेफिनेटली आपका जो डिनोमिनेटर है इंटीग्रैंड का वो टी होना चाहिए, टी प्लस ए की जगह टी होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका टी प्लस ए को टी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? शिफ्ट करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट टी हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय टी माइनस ए। If I begin with LHS, so it will go like this. LHS is integral 1 to x e raised to the power t upon t plus a dt. So using the shift property, I can say that e raised to the power t minus a upon t minus a plus a dt. बिकॉज मैंने वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट में a सब्ट्रैक्ट किया, तो लिमिट में बोलते जाओ साथ के साथ में। कौन एक वॉलंटियर होगा जो साथ के साथ बोलता रहेगा, सो दैट लगे कि हाँ जी क्लास चल रही है। कौन बोलेगा? हैं? कौन बोलेगा भाई? है कोई जो कंटिन्यूअसली मेरे से बात कर सकता है क्लास में? दीक्षांत है कि नहीं? वही एक था कलाकार जो बात करता था, तुम लोग तो एकदम बोलते ही नहीं यार। चलो ठीक है, एक कोई बोलेगा, मैं जो पूछूंगा कौन बताएगा? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ जी बोलो। वेरिएबल को हम डिमिनिश कर रहे हैं, तो लिमिट को ऐड करना पड़ेगा ना। लिमिट में ए, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए, और उधर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए। अब देखो तुम्हारी सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रही, देखो एक्स प्लस ए 1 प्लस ए, राइट। अब हमें क्या करना है? अगला स्टेप बोलो, अगला स्टेप बोलो। आर यू क्लोज टू द आंसर? न्यूमरेटर को e टू द पावर t इंटू e टू द पावर माइनस ए कर लो। इट इज 1 प्लस ए, here it is x plus a, it is e raised to the power t multiplied by e raised to the power minus a divided by t dt. अब कांस्टेंट फैक्टर को बाहर ले लो, e raised to the power minus a इंटीग्रल 1 plus a to x plus a e raised to the power t upon t dt. अब क्या करें जल्दी बोलो, इसके बाद कौन बताएगा इसके बाद का स्टेप? 1 प्लस ए से x प्लस ए है, जबकि हमें अगर फंक्शन f के फॉर्म में ले जाना है तो 0 टू x के फॉर्म में ले जाना है। व्हाट यू आर सजेस्टिंग मी? अरे बताओ यार, तुम लोग इतने, थोड़ा सा तो तुम्हारे अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए ना। एकदम एकदम स्लो क्यों हो जाते हो सोचने में, मुझे समझ में नहीं आता। अगला स्टेप बोलो, लिमिट को ब्रेक करो। कहां से ब्रेक करोगे लिमिट को? e raised to the power minus a times 1 plus a to 0 e raised to the power t upon t dt plus 0 to x plus a e raised to the power t upon t dt। ब्रेकिंग ऑफ लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगाई मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर लिमिट को इंटरचेंज कर दो, बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, e raised to the power माइनस a। सेकेंड टर्म को पहले लिखो, इंटीग्रल e raised to the power t over t dt अंडर द लिमिट 0 to x plus a माइनस e raised to the power t over t dt अंडर द लिमिट, दोनों लिमिट को इंटरचेंज किया माइनस साइन लगा करके, तो 0 to 1 plus a। एंड आई होप नाउ यू आर क्लोज, यू आर एट द आंसर। e टू द पावर माइनस a, ये चीज क्या हो गई? फंक्शन ऑफ x प्लस a। ये चीज क्या हो गई? फंक्शन ऑफ 1 प्लस a। दैट इज RHS। So how many of you have got this answer completely? Any trouble? बोलो भाई, हो गया? सबको समझ में आ गई बात कि नहीं? जल्दी बताओ। LHS इक्वल टू RHS पूरा पूरा प्रूफ समझ में आ गया कि नहीं?
चलिए, तो इसके आगे अब चलते हैं फर्दर प्रॉपर्टी पर। ये तो शिफ्ट प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के कुछ थोड़े से एप्लीकेशंस देख रहे थे हम लोग। कैन यू रिकॉल ऑल द प्रॉपर्टीज? जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रल चेंज नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट्स को इंटरचेंज करने से इंटीग्रल का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, साइन अपोजिट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? ब्रेकिंग द लिमिट। आप डोमेन ऑफ इंटीग्रैंड जिस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। बट वहां पर बताया गया था कि ऑल्दो ब्रेक कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हर उस पॉइंट पर ब्रेक करना कंपलसरी हो जाएगा जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए या उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही हो। चौथी प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल a टू b fx dx 0 है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए बी के बीच में उसका एक रूट होगा कम से कम। पांचवी प्रॉपर्टी थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी, नहीं सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी कि अपर लोअर लिमिट में से अगर कोई लिमिट पर कंटिन्यूटी, बीच में कहीं कंटिन्यूटी का लॉस है तो ब्रेक करके और वहां पर लिमिट लो, और अगर अपर या लोअर लिमिट में कोई एक या दोनों इन्फिनिटी है तो कैसे हैंडल करते हैं लिमिट लेके, वो आपको बताया गया। सिक्स प्रॉपर्टी थी सेवेंथ प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, एट्थ थी शिफ्ट प्रॉपर्टी, और सेवेंथ एट्थ के एप्लीकेशंस कर रहे थे हम लोग। नाउ कम बैक, नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? ये है इंटीग्रल 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. हाउ डू यू प्रूव इट? इस प्रॉपर्टी को आप कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूफ करते समय अलजेब्राइक प्रूफ तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं x माइनस a को t पुट कर दूं तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और RHS जो तुम्हारा है वो बन जाएगा 0 to a f of a माइनस x dx। रादर ऐसा नहीं करो यार, a माइनस x को t पुट किया मैंने, ठीक है, a माइनस x को t पुट किया, dx माइनस dt होगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा f of t माइनस बाहर dt। लिमिट कैसे चेंज होगी? x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो तो t a आ जाएगा, और x की वैल्यू a पुट करो तो t 0 हो जाएगा। जब x 0 से a वेरी करेगा तो t a से 0 वेरी करेगा, रिवर्स वेरिएशन हो रहा है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होना भी चाहिए। अब लिमिट नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से लिमिट को इंटरचेंज कर दो, तो लिमिट को इंटरचेंज करके जो नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 to a ft dt आ जाएगा। और फिर वेरिएबल फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लो तो 0 to a fx dx आ जाएगा, दैट इज LHS। हेलो, इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो क्विक, क्लियर है? अब देखो जो इतने सारे स्टेप, ये आपके स्कूल एग्जाम का प्रूफ है, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होगा बोर्ड का अभी सेकंड वाला, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर इसको करना है तो ऐसे करके करेंगे, ठीक है। बट ध्यान से देखो तो ये वन लाइनर प्रॉब्लम है। कैसे? LHS से मैं चल रहा हूं, देखो LHS से भी कर सकते हैं, x की जगह पर a माइनस टी पुट करके। दूसरा मेथड है कि पुट x एज a माइनस टी, और यही प्रोसेस ऐसे ही चलते जाओ, RHS प्रूव हो जाएगा। तीसरा अप्रोच क्या है वो देखो, LHS है a टू 0 to a fx dx, 0 to a fx dx। अब मैंने शिफ्ट लगाया, fx की जगह f of x माइनस a किया, x प्लस a किया, क्या होगा बोलो? वेरिएबल को मैंने एनहांस किया, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट को ऐड किया, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस a से 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहां से यहां में? विच प्रॉपर्टी? शिफ्ट प्रॉपर्टी। और फिर बोल रहे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगाओ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगाओ। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब क्या? x को माइनस एक्स करो, f ऑफ x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो क्या होता है? दोनों लिमिट इंटरचेंज हो जाती हैं और नेगेटिव हो जाती हैं, तो 0 का नेगेटिव माइनस 0 यहां आ जाएगा विच इज 0, माइनस a का नेगेटिव a यहां आ जाएगा।
and this is equal to RHS. तो एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन. पहले रिफ्लेक्शन लगा के शिफ्ट करो या पहले शिफ्ट करके रिफ्लेक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम इफेक्ट आएगा. समझ में आ गई बात कि नहीं? अब इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी देख लो, समझो. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लो. पहले तो ये दोनों बातें समझ में आ गई. मेथड 1 क्या था? a माइनस एक्स को t पुट करो, LHS से RHS प्रूव हो गया. मेथड 2 क्या था? अप्लाई प्रॉपर्टी 7 दैट इज रिफ्लेक्शन. तो 0 to f(x) dx को मैंने लिख दिया माइनस a से 0 f माइनस एक्स dx. अब x को x माइनस a कर दो. अब x की जगह x माइनस a कर दो. x को x माइनस a कर दो तो यहाँ पर वेरिएबल में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लिमिट में ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर a ऐड होगा तो 0, यहाँ पर a और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ऑफ x माइनस a दैट इज a माइनस एक्स dx. मैंने कुछ और तरीके से करके दिखाया था अभी शिफ्ट रिफ्लेक्शन में. वहां पर जो मैंने करके दिखाया था अभी, वो पहले मैंने शिफ्ट लगाया था फिर रिफ्लेक्शन. यहां पर मैंने क्या किया? हाउ डज दिस वन इज डिफरेंट देन व्हाट आई डिड जस्ट अ मोमेंट बैक? ओनली ऑर्डर इज चेंज्ड. इट इज बोथ द वे वी हैव अप्लाइड द शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन. पहले मैंने किया था, पहला स्टेप था शिफ्ट देन रिफ्लेक्शन. और अभी क्या है? ये वाला मेथड क्या है? ये मेथड 2, ये रिफ्लेक्शन देन शिफ्ट. तो मैंने बोला था कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूव हो जाएगा. रिफ्लेक्शन किया देन शिफ्ट किया. क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? तो आप LHS से RHS प्रूव कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से, RHS से LHS प्रूव कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से. शिफ्ट लगा के रिफ्लेक्शन करोगे तो भी हो जाएगा, रिफ्लेक्शन करके शिफ्ट करोगे तो भी हो जाएगा. अब ये जो शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन है उसको ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, कि ग्राफिकली क्या हो रहा है. रेडी? शैल आई गो? मिस्टर करण भाई, आप ये अचानक आज प्रकट हुए, इतने दिन तक आप क्लास में दिखते नहीं है. सर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए. क्या हो गया था बेटा? सर फैमिली में से किसकी डेथ सर. तो तुमने लेक्चर सारे देखे थे कि नहीं? लास्ट का एक लेक्चर रहता है सर. तो फिर आज की क्लास में तुम्हें कैसे समझ में आएगा बेटा? चलो कोशिश करो, ठीक है. अब देखो ग्राफिकली का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं पहले, फिर मैं डायग्राम दिखाता हूं, नहीं तो फिर आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ. इधर देखो, मान लो ये फंक्शन f(x) है, मान लो ये फंक्शन f(x) है ऐसे, और ये है तुम्हारा x इक्वल टू 0 और ये है तुम्हारा a. ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं उसको कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए. अब ये y इक्वल टू f(x) है. अब बोल रहे हैं कि इसको आप क्या करो? रिफ्लेक्ट कर दो. ये वाला, ये जो है ना, इसी का ग्राफिकल में बना रहा हूं. पहले f(x) का f माइनस एक्स कर दिया, तो जब रिफ्लेक्ट करोगे तो यही डायग्राम ऐसा बन जाएगा ऐसे. और ये a है तो इसी का जस्ट मिरर इमेज करके यहां पर ये कौन सा हो जाएगा? माइनस a. ओ यार, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर दिया इसको. चलो, आई वुड लाइक टू जस्ट मेक अ लिटिल करेक्शन इसमें, क्योंकि 0 से था ना, मैं a से b जनरल प्रूफ करने लगा था. बट एनीवे, चलो ऐसा करते, इसको हटा दो, ठीक है. और ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ये डायग्राम ऐसा है, मान लो ऐसा. ओके जी, इसको हटा दो अभी. तो ये हमारा ग्राफ ऐसा है, मान लो ऐसा, ठीक है. 0 से a हो रही बात, 0 to a है. अब f माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा? f माइनस एक्स इसी का जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा ऐसा होगा.
है ना? ये वाला ग्राफ क्या हुआ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एग्रीड और नॉट? और इसका 0 है, ये a है, तो यहाँ कहीं माइनस ए होगा, जस्ट इसी का ऐसा मिरर इमेज यहाँ दे देना, ऐसा ये माइनस ए। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ये एरिया जो है, ये वाली एरिया, ये पूरी, ये कौन सी एरिया है? एफ एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स है। वेयर एज ये वाली एरिया जो है, ये कौन सी एरिया है? 0 to एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। एग्रीड? यहां तक बात सबको क्लियर है? तो ये है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये है, ये वाली एरिया 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और दोनों इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि मिरर इमेज है। अब क्या कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स करने के बाद में एक्स के जगह एक्स माइनस ए किया, मतलब ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करो, कितना? ए यूनिट। किधर? इसको शिफ्ट करना है, कितना? राइट वर्ड करना है, कितना? ए यूनिट। तो माइनस ए कहाँ आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? तो ये यहां चला जाएगा, 0 वाला ए पे चला जाएगा, और ग्राफ, यही ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और आपको ये वाली एरिया मिलेगी। ये कौन सी एरिया है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये इंटीग्रल की वैल्यू है। कौन से इंटीग्रल की वैल्यू है? तो इट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसी में x को x माइनस ए किया, तो जब x को x माइनस ए करते हैं, x में सब्ट्रैक्ट करेंगे a, तो लिमिट में ऐड होता है ना, तो 0, ये वाला थोड़ी है, ये f ऑफ माइनस एक्स 0 to a नहीं है, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया था, माइनस ए से 0 था, माइनस ए में ऐड हुआ तो 0, और 0 में ऐड हुआ तो a, और f ऑफ माइनस ऑफ x, a माइनस ऑफ x माइनस ए, तो a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली एरिया है। समझ रहे हो क्या हुआ? जो येलो कलर की एरिया थी उसका पहले इमेज लिया ऐसे y एक्सिस में, एरिया नहीं चेंज हुई, फिर उसी एरिया को ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, तो ये वाली एरिया, ये तीनों एरिया सेम है। इज दैट क्लियर? हो गया प्रूफ कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो ये ग्राफ है, आप समझ सकते हो। पहले जो था वो ये ग्रीन कलर का ग्राफ है, ये वाली एरिया उसकी है, ये पिंक कलर से, फिर उसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन हुआ एफ माइनस एक्स आया, और एफ माइनस एक्स में आपका ये 0 है, और ये मान लो हमारा यहाँ है, ये वाली एरिया है ये, और फिर इसी एरिया को क्या किया गया? ऐसे पुश किया गया, कितना? ए यूनिट, ए यूनिट ट्रांसलेट किया गया, माइनस ए बिकम 0 और 0 बिकम ए, यहां आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ बन गया, कौन सा? ये ब्लू वाला ग्राफ को ए यूनिट ट्रांसलेट करके रेड वाला ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स का ग्राफ है, और ये एरिया आ गई, ये वाली एरिया। तो बोल रहे हैं कि ये एरिया भी वही है, सेम। ऐसे मान लो कि ऐसे जो पहले इनिशियल एरिया थी ना पिंक कलर वाली, उसी के ऊपर मिरर रख दो, तो उसका राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, दैट्स इट। तो यही हुआ, इसको मिरर इन्वर्जन भी बोलते हैं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हालांकि किंग प्रॉपर्टी के लिए जनरल, इसका जो जनरल फॉर्म है उसको किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एनीवे पहले प्रूफ समझ में आना चाहिए, प्रूफ समझ में आ गया, अब इसके एप्लीकेशन पे आओ। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या? अगर आप कहीं पर 0 to a लिमिट देखो, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, अंदर में जो फंक्शन है उसको देखो कि वो फंक्शन में a माइनस एक्स करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है,
मतलब एफ ऑफ ए माइनस एक्स और एफ एक्स सेम है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा इंटीग्रल इवेल्युएट करना है 0 टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, आपने क्या ऑब्जर्व किया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए, एक्स टाइम्स एफ एक्स है, और एफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स और एफ एक्स सेम है, मतलब एक्स की जगह ए माइनस एक्स करने पर ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, ये वाला। तो बोल रहे हैं कि यूजुअली तो इस तरह की सिचुएशन को इवेलुएट करने के लिए आप बाई पार्ट लगाते हैं, बट यहां बाई पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अप्लाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो एक्स की जगह आ जाएगा बेटा ए माइनस एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 से, प्रॉपर्टी 8 से। फिर ये क्या हो गया, तो ये हो गया 0 टू ए माइनस एक्स टाइम्स, बिकॉज एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये आई था और ये जो आया ये भी आई ही है। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, I and I, 2i becomes what? इंटीग्रल 0 टू a, एफ एक्स तो दोनों में कॉमन है, x प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, इट इज a टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो गया। तो I क्या आ गया, I इज इक्वल टू a बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो बाई पार्ट हमें नहीं लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट अवॉइड हो गया। तो बाई पार्ट को अवॉइड करने की ये प्रॉपर्टी इजीएस्ट टेक्निक है, नॉट ऑलवेज बट इन द केस व्हेन एफ ऑफ ए माइनस एक्स रिमेन्स एफ एक्स। ठीक है जी, तो एक्स इंटू एफ एक्स का बाई पार्ट नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैंने बोला इवेलुएट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रल का इवेल्युएशन करने के लिए मैं बाई पार्ट नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी से कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू 0 टू पाई, बोलो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी से, यूजिंग प्रॉपर्टी 8, and therefore it is equal to sin pi minus x is sin x, sin pi minus x is sin x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 टू पाई पाई टाइम्स साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। आई, अब ये भी तो आई हो गया, तो दिस आई इधर आई बिकम 2i है ना, 2i is equal to pi times 0 to pi sin x dx। अब 0 से pi sin x dx की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे ना, बोलो इंटीग्रल sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, और 0 से पाई इवेलुएट कर, क्या आंसर आया। वैसे याद रहना चाहिए 0 से पाई बाई 2 साइन की एरिया होती 1, मैंने बताया था साइन एक्स की एरिया 0 से पाई बाई 2 और कॉस की एरिया 0 से पाई बाई 2 1 होती है। तो अगर 0 से पाई बाई 2 ये एरिया 1 यूनिट है, तो पूरी एरिया क्या होगी, ये पूरी एरिया क्या होगी, इसी की डबल होगी, क्योंकि सिमेट्री है इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। तो 0 से पाई 2 होगी, तो ये वैल्यू 2 आएगी। अब कैलकुलेट कर लो यार, माइनस कॉस पाई 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, आई की वैल्यू पाई आ गई। इज दैट क्लियर और नॉट। अब अगर आप बाई पार्ट लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन बाई पार्ट को अवॉइड कर रहे हैं, तो बाई पार्ट अवॉइड करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होगी। पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है। तो एप्लीकेशन 2 पे चल रहे हैं, आई होप आप नोट कर चुके होंगे, मैं आगे चल रहा हूं। एप्लीकेशन 2 क्या है, अगर आपने देखा कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल नहीं है, बट
एफ ऑफ ए माइनस एक्स लैम्डा माइनस एफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एक्स करने पर जो आया उसमें एफ एक्स ऐड करके लैम्डा कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर एफ एक्स और एफ ए माइनस एक्स का सम कांस्टेंट आ रहा है, उस केस में हमें ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स भी इवेल्युएट हो जाएगा विदाउट इंटीग्रेटिंग। क्या बोला मैंने? इन दैट सिचुएशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए हमें इवेल्युएट इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। कैसे? अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 टू ए f of a minus x dx and then adding both integrals I and ये भी है I, तो 2i becomes equal to integral 0 to a f of x plus f of a minus x dx, and because ये दोनों का सम बोल रहे हैं कांस्टेंट है लैम्डा, तो ये हो जाएगा 0 to a लैम्डा dx, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 टू ए 1 dx, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो? तो इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू ए, 1 का इंटीग्रल 0 टू ए क्या आ जाएगा? ए, और लैम्डा इंटू ए आ गया 2i का वैल्यू है बेटा, तो i का वैल्यू क्या आ गई? i की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई 2 टाइम्स ए। तो ये दो बातें आप याद रखना, बहुत इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ना, नो डाउट फंडामेंटली इट हैज बीन डेराइव फ्रॉम शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। शायद सबसे ज्यादा इसी प्रॉपर्टी का पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में इस्तेमाल करेंगे। हटाओ इसको। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये पहला वाला तो कर लिया आपने 0 टू पाई, ये दूसरा वाला इंटीग्रल सॉल्व करके बताइए जल्दी से। पहले सेकंड इंटीग्रल जल्दी से सॉल्व करिए। अब यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि अगर मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स करता हूं फंक्शन में, तो एफ ऑफ एक्स, ये एफ एक्स है, प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो x को पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो सिर्फ, और न्यूमरेटर हो जा रहा है रूट कॉस एक्स, तो इन दोनों को सम करके हमारा आ जा रहा है 1। तो एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स कॉन्स्टेंट वाला केस है, तो हमने बोला कि इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए इंटीग्रेट नहीं करना है। इंटीग्रेट करना इसको इतना आसान भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे let this integral be I, वैसे तो आंसर याद रहेगा, तो लैम्डा बाई 2 टाइम्स I, तो 1 बाई 2 टाइम्स पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। बट करके देखते हैं, तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो रूट कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट साइन एक्स dx। Now adding both the integrals obtained, I and I become 2i is equal to integral 0 to pi by 2 1 dx हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, न्यूमरेटर्स ऐड हो गए, तो ये आ गया पाई बाई 2, तो 2i is equal to pi by 2, तो I is equal to pi by 4। It was so simple, right? Comfortable? Of course you has to be, you have to be भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया, ये दोनों एप्लीकेशन भी समझ में आ गए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब आते हैं, जो ये प्रॉपर्टी हमने करी, इसे प्रॉपर्टी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म भी हो सकता है, उसका प्रूफ आपको करना है। देखने आप कैसे करते हैं। इंटीग्रल a टू b fx dx is integral a to b f of a plus b minus x dx। इसका प्रूव करो, प्रूव दैट, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट, कुछ लोग राइट से लेफ्ट रिड्यूस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, या शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन करो, चाहे जैसे करो, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करो।
आपको 2 मिनट मिलते हैं इसको प्रूव करने के लिए, जल्दी। इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी 10। ठीक है, चलिए देखें कैसे आप प्रूव करते हैं। क्या कमेंट शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन से किया तो कमेंडेबल है। देखो कैसे किया होगा श्रेया, कैसे किया इसको शिफ्ट रिफ्लेक्शन से? एलएचएस को सर क्या किया? ए प्लस बी ऐड कर दिया इंटीग्रैंड में। इंटीग्रैंड में आर्ग्यूमेंट में ए प्लस बी ऐड कर दिया, वेरी करेक्ट। लिमिट सर लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस बी। माइनस ए माइनस बी हो गई, यहाँ पर भी माइनस ए माइनस बी हो गई। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी टू माइनस ए और एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी डी एक्स हो गया। अब रिफ्लेक्शन कर दो। नाउ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है आपको पता ही है, एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया, और लिमिट इंटरचेंज होकर नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, दैट इज आरएचएस। तो शिफ्ट एंड रिफ्लेक्शन से ये हुआ, दिस फर्स्ट वन वाज शिफ्ट एंड देन रिफ्लेक्शन। ओके, और x की जगह a प्लस बी माइनस टी पुट करो, LHS से RHS हो जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट करके RHS को LHS में भी ले जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप, आई थिंक ये दोनों मेथड से हो जाएगा। और ग्राफिकली भी मतलब क्या होता है, वही बात है कि fx के ग्राफ को a प्लस बी लेफ्ट ले गए, a प्लस बी लेफ्ट, और फिर इसके बाद उसको रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे। तो ऐसे है कि मान लो ये फंक्शन fx था, कौन सा, ये ग्रीन वाला, ठीक है, फिर इसी को रिफ्लेक्ट कर दिया तो f ऑफ माइनस एक्स आ गया ब्लू वाला, और फिर समझ रहे हो क्या किया, f ऑफ x से पहले f ऑफ माइनस एक्स किया, फिर यहां से क्या किया, तो x के जगह रिप्लेस किया क्या, x माइनस ए प्लस बी किया, इसको बोलते हैं ए प्लस बी यूनिट राइट शिफ्ट किया। तो क्या हो जाएगा, चलो इसमें माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। रिफ्लेक्शन एंड शिफ्ट, तो पहले ए से बी था, तो ए से बी ऐसा हो जाएगा, जैसे ये वाला पॉइंट था ना, ये एरिया, ये एरिया आ गई कहां से कहां तक, ये एरिया बन गई। ये क्या हो जाएगा, ए का माइनस ए हो गया, बी का माइनस बी हो गया, फिर ए प्लस बी शिफ्ट हुआ, ऐसे ए प्लस बी शिफ्ट हुआ राइट की तरफ, तो इसमें ए प्लस बी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा। तो ये वाला कर्व हो गया कौन सा, रेड वाला, ये रेड कर्व हो गया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये वाली एरिया आ गई, कौन सी एरिया उससे आ गई, ये वाली एरिया आ गई, ये रेड कर्व वाली एरिया, ये वाली। तो ये एरिया भी वही है, जस्ट क्या हुआ, एरिया ट्रांसलेट हुई, तो ये वाली एरिया ऐसे पुश हो गई राइटवर्ड, दैट्स इट। इस पर भी उसी तरह से एप्लीकेशन है, दोनों फटाफट लिख लो बस। अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स है तो बाई पार्ट अब ऐड हो जाएगा, एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स डालो, ये एफ एक्स हो गया, ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स टाइम्स दिस, वो आई इधर आ जाएगा, तो आई इज ए प्लस बी बाई टू, जीरो टू ए एफ एक्स डी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ एक्स का सम लैम्डा हो तो इंटीग्रल को डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिख देंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, फिर दोनों इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो लैम्डा डी एक्स हो जाएगा। लैम्डा डी एक्स मतलब लैम्डा टाइम्स आई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई टू बी माइनस ए। कर लो इसको कंप्लीट, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। कोई डाउट है तो बोल सकते हो, यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकते हो।
ठीक है जी। अगर ये दोनों एप्लीकेशंस बिल्कुल सिमिलर एप्लीकेशन, वही वाले एप्लीकेशन का जनरलाइजेशन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ जनरलाइजेशन है कि इसी में अगर ए को 0 कर दो और बी को ए पुट कर दो तो पिछली वाली प्रॉपर्टी नंबर 8 हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी 9 और प्रॉपर्टी 8 में कोई फर्क नहीं है, या प्रॉपर्टी 10 और प्रॉपर्टी 9 में कोई फर्क नहीं है। Property 10 is a general property and property 9 is a special case of this general property when you put A as 0 and B as A. So you'll get the property 9. This property is known as King's property. ठीक है, जैसे ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और ये दोनों क्वेश्चन करो। अगर किसी बच्चे को इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी दिमाग में सस्पिशन है, कोई चीज अनक्लियर है, तो आपको पूरा राइट है, आप अनम्यूट करो, बात करो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल लेट यू नो। तो अगर क्लियर है तो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट आंसर करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो गया जी। अरे फर्स्ट में तो स्ट्रेट अवे था, अगर ये आई है तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी माइनस एक्स, तो i इज इक्वल टू 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये रूट कॉट एक्स tan ऑफ पाई, पूरा मैं करके दिखा रहा हूं, अपॉन रूट ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब क्या आ गया जी, ऊपर आ गया रूट कॉट एक्स अपॉन रूट tan प्लस रूट कॉट। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, न्यूमरेटर में चेंज हुआ। आई ये भी है, आई ये भी है, दोनों आई है, दिस इज ऑल्सो आई एंड द ओरिजिनल वन ऑल्सो आई, ये भी आई था। अगर दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, तो 2i क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर दिया, लिमिट सेम है, लिमिट तो सेम ही है दोनों, तो सेम लिमिट के इंटीग्रल को ऐड करते हैं तो इंटीग्रैंड ऐड हो जाते हैं, तो इंटीग्रैंड ऐड होकर के क्या हो गया, 0 टू पाई बाय 2 a प्लस बी दिस प्लस दिस करेंगे तो 1 dx आ जाएगा, इसकी वैल्यू पाई बाय 2 है, तो i की वैल्यू पाई बाय 4 है। लेकिन ध्यान रखना, अगर लिमिट सेम है तभी इंटीग्रल्स को डेफिनेट फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। अगर एक की लिमिट 0 a टू b है, दूसरे की c टू d है, तब नहीं ऐड कर सकते।
एक की लिमिट a टू b है, दूसरे की a टू 2b है, नहीं ऐड कर सकते। अपर एंड लोअर लिमिट आइडेंटिकल है तो इंटीग्रैंड को ऐड क्लब कर सकते हैं दोनों इंटीग्रल्स को। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट किसका किसका हो गया? बी पार्ट किसका किसका हो गया? जस्ट लेट मी नो। डन। और किसका हुआ है? श्रेया एंड आस्था के अलावा भी किसी का हुआ है? ओके, बी का आंसर 1/2 आ रहा है। भव्या तुम्हारा भी हो गया। ओके, और बोलो किसका हो गया है? और किसका हुआ है? बहुत सारे लोग का हो गया भाई। ओके, क्या किया बताओ, कौन एक बताएगा कोई? श्रेया। क्या किया बेटा, बोलो, अनम्यूट करो और बताओ कैसे किया बी पार्ट को। अरे वाह, शिवानी का भी हो गया। कौन बताएगा? शिवानी तुम ही बोलो, चलो बी पार्ट को एक्सप्लेन करो क्या किया। जो जो आप कर बोलोगे वो मैं करता जाऊंगा। देखो भाई सब लोग, हाँ बोलो। से इसमें x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस x को cos 3π/4 माइनस π/4 का ए सम प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, यही ना? यस सर। ठीक है, तो टेंथ प्रॉपर्टी लगाया तो इन दोनों का सम π/2 है, तो इन्होंने बोला कि रिप्लेस कर दो इसको, तो आपने लिख दिया -π/4 से लेके 3π/4। यहाँ आ गया रूट ऑफ कॉस की जगह साइन एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स dx। ओके, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ये आई था और प्रॉपर्टी Yes, में sir. ये भी आई है, तो दोनों को ऐड करके 2i क्या हो गया? इंटीग्रल -π/4 से 3π/4 और 1 dx हो गया। तो इसकी वैल्यू आई x इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट -π/4 माइनस π/4 to 3π/4 और ये कितना आ गया? so 1/2 पाई हो गया, 2i इज इक्वल टू पाई हो गया। एग्रीड? 3π/4 में से π/4 सब्ट्रैक्ट किया, ऐड हो गया ना, अपर लिमिट 3π/4 माइनस -π/4, यस सर तो i की वैल्यू क्या आ गई? π/2। यही आई आंसर सबका? यस सर। किसका 1/2 आंसर कैसे आ रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आया पहले तो। और दूसरी बात ये है कि आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। सबने 1/2 आंसर दिया था, 1/2 तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे आया आंसर, बट हो सकता है पाई मिस कर गए हो और आपने हाफ लिख दिया हो, बट अगर ऐसे किया है तो ये गलत है। क्या गलती है, कौन बताएगा इसमें? कैन एनीवन सजेस्ट मी द मिस्टेक? सर यस। लिमिट्स चेंज नहीं की। लिमिट्स चेंज नहीं की मतलब? मतलब सर जैसे सर इसमें एक सर x को सर हमने e प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया है सर। हाँ हाँ, लिमिट्स को भी तो रिप्लेस करेंगे मतलब। कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ये जब प्रॉपर्टी पूरी प्रूफ कर दी आपने कि 0 to a नहीं a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx, ये प्रूफ किया अभी हमने। लिमिट कहाँ चेंज होती है इसमें? यस सर। तब तो वो बात नहीं है, बात कुछ और है। हाँ बोलो। सर ये रूट में नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना? हाँ, ये गड़बड़ है। समझ रहे हो क्या है? रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पर एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है इस पूरे इंटरवल में। जब x की वैल्यू -π/4 से 0 होगी तो उन x के लिए sin x का रूट अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन सिर्फ डिफाइंड होगा 0 से 3π/4 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, तो आप बोलेंगे दिस इंटीग्रल इज नॉट डिफाइंड, दिस इंटीग्रल इज नॉट डिफाइंड। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है,
कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो -π/4 से 0 में ये फंक्शन अनडिफाइंड है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, होता है ना, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती। अब 11th प्रॉपर्टी पे चलो। a to b f(x) dx, इंटीग्रल a to b f(x) dx है। इट इज इक्वल टू 1/k इंटीग्रल ak to bk f(x/k) dx। इस इंटीग्रल को, इस प्रॉपर्टी को पहले तो प्रूफ करेंगे, आप जल्दी से प्रूफ करिए। प्रूफ करते समय आप कुछ भी कर सकते हैं। इट इज नोन एज स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले प्रूफ करो स्ट्रेट वे। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं या राइट से लेफ्ट, दोनों ही वैलिड है। लेफ्ट से राइट जाते हैं, x को t/k पुट करना पड़ेगा, dx dt/k हो जाएगा। लिमिट x के जगह t/k डाला मैंने, dx की जगह dt/k आ गया। जब x a होगा तो t की वैल्यू a इंटू k हो जाएगी। जब x b रखेंगे तो t की वैल्यू b इंटू k हो जाएगी। अब ये 1/k बाहर आ जाएगा। इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो तो ak to bk f(x) dx आ जाएगा। हो गया कि नहीं? अब देखो हो क्या रहा है, कॉन्सेप्चुअली समझो। तो याद, दिमाग में याद रखने के लिए क्या रखना है आपको, कि अगर आप आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट मतलब इनपुट, अगर आप इनपुट में k डिवाइड करते हैं तो लिमिट में k मल्टीप्लाई करेंगे। इनपुट में k डिवाइड करेंगे तो लिमिट, जस्ट उल्टा होता है ना, इनपुट में ऐड किया लिमिट सब्ट्रैक्ट हुई, इनपुट में सब्ट्रैक्ट किया लिमिट ऐड हुई। इनपुट में डिवाइड करेंगे और लिमिट मल्टीप्लाई होगी सेम नंबर से। लेकिन एक और बात होगी कि ऐसा करने से, x को x/k करने से फंक्शन का ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टली खिंच जाता है। जैसे x की जगह x/2 कर दो, sin x लो और sin x/2 लो। sin x का पीरियड 2π, sin x/2 का पीरियड 4π, डबल स्ट्रेच हो जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होता है, तो बेस जो है वो 2 गुना हो गया, बेस k टाइम्स हो गया, तो एरिया k टाइम्स हो जाएगी। इस वजह से बोल रहे हैं क्या, कि आप 1/k कर दो सो दैट एरिया चेंज ना हो और वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सेम आए। तो ये तो है ज्योमेट्रिक मीनिंग कि whenever you replace x by x/k in a function, the graph of function horizontally becomes k times stretched and therefore area becomes k times, and that is why, क्योंकि देखो यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल है b माइनस a, और यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल है b माइनस a मॉड इंटू k टाइम्स। तो इंटरवल की लेंथ जो है k टाइम्स हो गई। फंक्शन का रेंज तो चेंज हुआ नहीं, फंक्शन वही है, हाइट वही रहेगी, बेस बड़ा हो गया तो एरिया k गुनी हो गई। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 1/k करेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए जी, तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। इसी तरह से इसी का दूसरा वर्जन है कि अगर x में k मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट में k डिवाइड हो जाएगा, बट x को kx करने पर ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसा श्रिंक कर जाता है। तो इसीलिए एरिया k 1/k हो जाएगी, तो k से मल्टीप्लाई करके एरिया को वापस बना देंगे। अगर k 1 से बड़ा है तो इसके लिए बात हो रही, ये दोनों केस में k 1 से बड़ा है, तो k 1 से छोटा है तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो when we stretch the graph k times, area increases k times, therefore we divide by k to keep the value of integral unchanged. This is the property. पूरा सब्स्टिट्यूशन से तो प्रूव करके दिखाई दिया था। ये भी मैंने बता दिया कि अगर x a से b में है तो x/k की वैल्यू अगर a से b है, x ak से bk हो जाएगा। तो kx जो है a से b है तो x a/k से b/k हो जाएगा। एक बार इस केस को, एक बार इस केस। ये सिचुएशन है। देखो ये ग्राफ चाहो तो ड्रॉ कर लो, चाहो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंक्शन f(x) है a से b। जब आपने x को x/k कर दिया तो यही ग्राफ जो है a ak हो गया, b bk हो गया।
और लेंथ ऑफ इंटरवल ऐसे स्ट्रेच होके ग्राफ ये एफ ऑफ एक्स बाई के का ग्राफ ये है। और जब x को kx किया तो kx की वैल्यू जब a होगी तो x की वैल्यू a अपॉन k होगी, तो डोमेन उसका श्रिंक कर गया। तो इस वाले फंक्शन की एरिया a है तो इसकी ka होगी, इसलिए 1/k हो रहा है, तो इसकी a/k होगी, इसलिए इसमें k मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। So this is the story about this property which is known as stretching oblique contraction property. If you understand this property, भाई देखो algebraically prove हो गया तो property में तो कोई गलती है नहीं, property तो बिल्कुल सही है। अब बात हो गई कि इसको geometrically आप अगर digest कर लिया तो well and good, नहीं तो कोई बात नहीं, it's a simple substitution, कुछ नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर x को डबल करेंगे तो लिमिट को हाफ करना पड़ेगा, लेकिन साथ में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x को हाफ करेंगे तो लिमिट को डबल करना पड़ेगा और k से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही बात ट्रिपल या 1/3 करना, 4 टाइम्स या 1/4 करना किसी भी केस में वैलिड है, एंड k कैन बी एनी रियल नंबर। नोट कर लिया? प्रॉपर्टी में मैं स्लाइड को चेंज करूं या अभी नोट कर रहे हो? You all went very quiet. Is the concept clear? Have you noted down everything? हो गया सर। अभी भी सारे लोग की रिप्लाई मेरे पास नहीं आई है, सिर्फ 14 रिप्लाईज आई हैव रिसीव्ड। तो बता दो, जिसको अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ जी, जल्दी करो। अब जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ करो। फॉर इंस्टेंस हम लोग अगर फर्स्ट इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा इंटीग्रल जो है बेटा वो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है मॉड साइन 2 पाई x dx। अब सबसे पहले तो मुझे ये 2 पाई ट्रबल कर रहा है, 2 पाई x के बजाय साइन x होता तो ज्यादा बेटर होता, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। x को x/2 पाई करना चाहा तो क्या हो जाएगा? 0 to 2 पाई मॉड साइन x dx। x की जगह क्या लिखा मैंने? x की जगह x/2 पाई किया, बिकॉज मैंने x को डिवाइड किया तो लिमिट में मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन आप जानते हो कि x को डिवाइड करने का मतलब है कि स्ट्रेचिंग हुई है, एरिया बहुत ज्यादा हो गई, मतलब वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 2 पाई टाइम्स हो गई है, तो इसलिए 1/2 पाई भी करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसके बाद की कहानी तो वर्बल है। देखो, साइन x का ग्राफ आप जानते हो, मॉड साइन x का ग्राफ भी आप जानते हो, ये मॉड साइन x का ग्राफ है ये। और ये इतना एरिया कितनी होती बोलो? ये तो अब याद रहेगी ना आपको, ये एरिया कितनी होती है? तो 0 से π/2 में एरिया कितनी होती है? 1। और 0 से पाई में एरिया कितनी होती है? 2। तो मॉड साइन x की एरिया 0 से पाई में 2, तो 0 से 2 पाई में क्या हो जाएगी बोलो? 4। तो आ जाएगा 4/2 पाई, and therefore it is 2/pi is the answer. तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है, I told you in the beginning that it is only the game of properties. It is not that you need to integrate much. अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेट कर रहे हैं, नॉट ऑलवेज, कई सारे क्वेश्चन में करना भी पड़ेगा, बट मोस्टली अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से नहीं सॉल्व कर रहे, उसको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। चलो इस पर आ जाओ, ये वाला करके बताओ। दिस इज गुड वन। देखते हैं कौन इसको करके बताएगा। आपको मैं 3 मिनट टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए।
सेकेंड इलस्ट्रेशन को। ध्यान से देखना कि क्या आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या है। जेड डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स उसमें कांस्टेंट जैसा ट्रीट होएगा। तो हाउ डू यू अराइव एट दिस? आपके पास में स्ट्रेचिंग, शिफ्ट, रिफ्लेक्शन है ना, ये सारी प्रॉपर्टी जब अवेलेबल है आप कुछ भी लगा सकते हैं उसमें से। चलिए जी शुरू हो जाइए, देखते हैं कौन आंसर करेगा। मैं आपका वेट करूंगा, 2 मिनट बाद मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। किसी का हुआ? अरे भाई देखो, ध्यान से देखो, LHS से अगर स्टार्ट करो, LHS 0 to x e रेज टू द पावर है क्या है, जेड एक्स माइनस एक्स जेड स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखो, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to x ये जेड, देखो माइनस कॉमन लेके पावर को देखो तो जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स है। इसको माइनस करके स्क्वायर कंप्लीट करो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर कंप्लीट किया। ये चीज हो गई जेड माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस जेड माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। मैंने इसको लिखा ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर dx। अब हो जाएगा, dx नहीं dz, अब हो जाएगा कि नहीं? अब सबसे पहले तो इसको अलग करो, इसको ऐसे लिख दो, e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस वन इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये बाहर आ जाएगा, लिमिट वही रहेगी 0 to x ही रहेगी। अब इसको क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू, बोलो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल 0 to x, ये होगा e रेज टू द पावर जेड माइनस 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 ऑफ जेड माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें देखो तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, z चाहिए, x नहीं चाहिए। तो x हटाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट करो, z की जगह पर क्या डालो, z प्लस एक्स बाई 2 करो, सो दैट ये प्लस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाए। तो शिफ्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, अगर आप वेरिएबल इनपुट में ऐड करेंगे तो लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर x बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2 सब्ट्रैक्ट किया लिमिट में, ये आ गया e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर dz। यहां तक आ गए आप, क्लियर है? अब बिकॉज ये इवन फंक्शन है, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि अगर फंक्शन इवन है तो ओरिजिन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल 0 to x बाई 2 e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर dz। अब हम इसको स्ट्रेच कर दें, z की जगह z बाई 2 कर दें, z की जगह z बाई 2 करना चाहते हैं। जब हम वेरिएबल को डिवाइड करेंगे तो लिमिट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4, बिकॉज वेरिएबल को डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग हो रही है तो हाफ होगा बाहर, इंटीग्रल 0 to, इसका डबल कर दिया, 0 का डबल 0, x बाई 2 का डबल x, और e टू द पावर z की जगह z बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया, एंड विच इज नथिंग बट RHS। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रूफ। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने कोशिश करी आपको शिफ्ट रिफ्लेक्शन पर थोड़ा कंफर्ट पे आने का, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी, जिसको किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, और उसका एप्लीकेशन करके दिखाया।
फिर कैसे उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके x इंटू एफ एक्स टाइप की सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स और एफ ए माइनस एक्स का सम कांस्टेंट होता है तो कैसे बिना इंटीग्रेट किए हुए आंसर निकालते हैं। फिर स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी वर्कआउट करी। ठीक है, तो आज के लिए ये प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैं जस्ट लिख दे रहा हूं, ये आप अपने आप करेंगे। ये a to b f x dx is b minus a times 0 to n f by f b minus a x plus a dx। अच्छी बात क्या है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी लिमिट वाले इंटीग्रल को 0 to 1 वाले इंटीग्रल में रिड्यूस कर सकते हैं। आइडिया सिंपल है, a से b को 0 से b माइनस a में कर लेंगे और फिर उसको स्ट्रेचिंग कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये बेसिकली शिफ्ट और स्ट्रेचिंग का कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से ये प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे और याद रखेंगे कि हर एक इंटीग्रल को हम 0 to 1 वाले फॉर्म में ले जा सकते हैं और फिर उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब अलग अलग लिमिट वाले इंटीग्रल हैं, उनको सेम लिमिट में कन्वर्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे गेम 2। पहली बात तो गेम 1 और गेम 2 अब पूरा कर सकते हैं, गेम 1 and game 2 and game 3 as well। दूसरी एक नोटिस और है आपके लिए, कल की क्लास ऑनलाइन होगी, सारे बच्चों की क्लास ऑनलाइन होगी। टाइमिंग अभी थोड़ी देर में मैं ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। और ये जो आज मैंने कराया है, ये जो कराया वो तो समझ में आ गया होगा, बट इससे रिलेटेड एक लेक्चर भी मैं शेयर कर दूंगा, लास्ट ईयर वाला लेक्चर शेयर कर दूंगा। वहां से अगर फिर भी अगर थोड़ा और डिटेल में उस देखना होगा तो उसको देख के अगर आपको कुछ और बेटर हो जाए तो वो कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, चलेगा? गेम सबके पास है कि नहीं? आई थिंक शिवानी तुम लोग के पास गेम नहीं है ना? है डेफिनेट यस सर। डेफिनेट इंटीग्रल की गेम मिल गई है ना? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड गेम करेंगे आप, राइट? आज की प्रॉपर्टी की करस्पॉन्डिंग थर्ड गेम और सेकेंड गेम में और थर्ड गेम में आज की प्रॉब्लम। सेकेंड गेम भी कर जाओ चलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड कर जाओ, दैट्स इट। तो साथ के साथ करते जाओगे तो मैंने बताया था आपको ना कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको मेरे साथ ही कमांड आ जाएगा। वैसे भी इंडेफिनिट पे आप काफी काम कर चुके हैं, तो अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे चलेगा, बट डेफिनेट को साथ के साथ करो। ठीक है, तो कल की क्लास का